बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि ये जो चैप्टर है वो किस से रिलेटेड है, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो हमने क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। तो उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। आपके पास जो चैप्टर नंबर 13 है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अब यहाँ पे देखें, इसके बारे में आपको कहा गया है प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, कि आपके पास ये चांस होता है कि कोई मखसूस इवेंट है वो किस तरह से अकर होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला। कौन से फार्मूला से इसको चेक किया जा सकता है? फार्मूला आपको नीचे दिया गया है। probability number of favorable outcomes divided by total number of possible outcome। उसको राइट कैसे किया जाता है? p of a n of a over n of s। अब यहाँ पे p of a क्या है? probability of an event a, कि आपके पास कोई एक इवेंट है जिसका नाम a है, उसमें probability जो है उसको आप p of a के साथ जो है वो डिनोट करेंगे। n of a का मीन है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, कि आपके पास कोई चीज़ है उसका रिजल्ट किस किस फॉर्म में आ सकता है, फेवरेबल आउटकम्स जो है वो आपने बतानी है। एन ऑफ एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कि जो टोटल नंबर है कोई एक चीज़ है उसमें आने के चांस कितने हैं टोटल, कि टोटल जो चांस होंगे कोई एक इवेंट है उसमें टोटल कितने चांस है वो आप जो है वो एन ऑफ एस से ज़ाहिर करेंगे। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मीन है आपके हक में कितने आ सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट हैं कुछ प्रोबेबिलिटी के वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज की जानिब चलेंगे। सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट। वो कहते हैं वो वाला प्रोसेस जो रिजल्ट जनरेट करता है, जो आपको रिजल्ट देता है, नताइज देता है, वो एक्सपेरिमेंट होता है। टॉसिंग अ कॉइन, जैसे कि आपने एक काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन है, टॉस करते हैं उसका हेड और टेल, उसके दो ऑप्शन होते हैं, वो जो टॉस किया जाता है वो एक्सपेरिमेंट में आता है। सेकंड है रोलिंग अ डाइस। आपके पास जो लूडो आप खेलते हैं, लूडो एक गेम है, उसका जो डाइस होता है उसको रोल करते हैं, आप उसको फेंकते हैं रोल करके, तो वो भी जो है वो भी एक एक्सपेरिमेंट होता है आपके पास। ठीक है, इस कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, कि आपने जो टॉस करना है, जो कॉइन आप फेंकते हैं वो एक्सपेरिमेंट है। जो डाइस होता है आपके पास, ठीक है, डाइस जो लूडो में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये वाला है, ये वाला होता है इस तरह से, ये वाला डाइस है, इसको जब आप फेंकते हो तो वो वाली चीज़ भी आप कह सकते हैं कि वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। सो नेक्स्ट इसका जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी। आउटकम्स हमने पढ़ा था, आउटकम पॉसिबल आउटकम पढ़ा है हमने, फेवरेबल आउटकम भी पढ़ा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आउटकम्स क्या होती है। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स, कि जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसका जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको आउटकम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये डाइस है, आप इसको फेंकते हैं, ठीक है, इस तरह से रोल करके फेंक दें आप, तो ये जो इसका आपके पास रिजल्ट आ रहा है, मेरा हर बार 6 ही आ रहा है, तो ये जो 6 है ये उसकी आउटकम है। ठीक है, उसको रोल किया है, रोल करके फेंका है, फेंकना जो है रोल करके वो एक्सपेरिमेंट है, और जो उसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो उसकी आउटकम है। जैसे कि अब 1 आ गया है तो ये उसकी आउटकम है। ठीक है, अब देखें द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन आर। अब पॉसिबल आउटकम जो हैं वो कॉइन के टॉस की, वो ये होती हैं कि हेड या टेल। क्या होती हैं? हेड या टेल, या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। अब इसी तरह से जो डाइस है उसकी आउटकम क्या होगी कि 1 से लेके 6 तक इसमें कितने नंबर दिए जाते हैं, इसकी डिफरेंट साइड्स पे जो नंबर लिखे जाते हैं वो होते हैं 1 से 6 तक, तो ये इसकी पॉसिबल आउटकम है। अब फेवरेबल आउटकम क्या होती है? एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन। कहता है फेवरेबल आउटकम ऐसी आउटकम को जाहिर करता है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इवेंट है वो कितनी बार हैपन होगा। ठीक है, कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो कितनी बार आ सकती है।
While tossing a coin, there is a favorable outcome of getting head or tail. While rolling a dice, there are 3 favorable outcomes of getting multiples of 2, 2, 4 और 6. ठीक है, आगे है सैम्पल स्पेस. अब सैम्पल स्पेस क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस. कि जितनी भी उसकी पॉसिबल आउटकम है, कि जितनी टोटल आ सकती हैं, उसको आप सैम्पल स्पेस कहेंगे. ठीक है, इट इज़ नोटेड बाय एस. वाइल टॉसिंग अ कॉइन, कितनी पॉसिबल उसकी स्पेस होगी, सैम्पल स्पेस होगी उसकी 2 होती हैं. जैसे कि एस इज इक्वल टू, उसको सेट की फॉर्म में इस तरह से उसने ज़ाहिर कर दिया, हेड एज से और टी से टेल. ठीक है, कि 2 उसकी सैम्पल स्पेस होंगी. ठीक है, नेक्स्ट देखें. अब वाइल रोलिंग अ डाइस, द सैम्पल स्पेस विल बी एस 1 से लेके 6 तक उसकी हो सकती हैं. ठीक है, ये चीज़ थी, ये हमने यहाँ से देख लिया है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की जानिब जाते हैं, लेकिन उससे जाने से पहले एक टेबल हमारे पास है जो हमने यूज़ करना है क्वेश्चंस में, उसको हम चेक कर लेते हैं. ये हमें एक टेबल दिया गया है और ये टेबल है कि आपके पास पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, द सैम्पल स्पेस विल बी. जो पॉसिबल सैम्पल उसकी आउटकम्स हैं, अगर आपके पास इस तरह के 2 डाइस हैं, आप उनको रोल करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, तो जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, टोटल कितनी आ सकती हैं, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे आपको ये टेबल दे दिया है. अब ये टेबल देखें, यहाँ पे ये फर्स्ट उसका नाम दे दिया कि फर्स्ट डाइस के लिए है, ये सेकंड डाइस के लिए. अब देखें, जब आप उनको फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं. वो ये है कि आप फेंकें दोनों को, दोनों पे 1 आ जाए. ठीक है, जैसे कि आप इसको रोल करके फेंकते हैं, ये ऐसे दोनों पे 1 आ जाए, इस पे भी 1 आ गया, एक और डाइस हो उस पे भी 1 आ जाए, तो फिर आप ये कहेंगे 1 और 1. ठीक है, अगर आप इसको फेंकते हैं और इस पे 2 आ जाता है, फ़र्ज़ करें हम इसको 2 काउंट कर लेते हैं, एक और है उसके ऊपर जो है वो 1 ही आता है, तो डाइस 1 पे नंबर 1 है और डाइस 1 पे नंबर 2 है, और डाइस 2 पे नंबर जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे देखें 2 आ जाता है. ठीक है, डाइस 1 पे जो है नंबर 2 आ जाता है, डाइस 1 पे नंबर आपका 1 नहीं रहेगा. तो इस तरह से है ये 1 1 1 2 1 3 1 4. तो ये जो टोटल है ये 36 होंगी. ठीक है, पॉसिबिलिटी आप चेक कर लेना 1 2 3 4, क्योंकि ये टोटल कितने इस पे नंबर्स होते हैं. ठीक है, जो दिए जाते हैं, इसकी 6 साइड्स हैं टोटल, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36. तो पॉसिबल आउटकम 2 डाइस जब आप फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम इनमें से कोई एक होती है, और ये आपके पास 36 बन रही हैं. कितनी बन रही हैं? 36 बन रही हैं. तो जब भी आप डाइस वाला कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो है वो पॉसिबल आपके पास जो आउटकम आएगी, या सैम्पल स्पेस आप कह सकते हैं, वो 36 आएगी. ठीक है, जब 2 को वो कहेगा कि 2 जो हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, अरशद रोल्स आर डाइस. अरशद जो है वो एक डाइस जो है उसको घुमाता है, विद साइड्स लेबल, जिसकी साइड पे लेबल क्या दिए गए हैं, LMNOPU. अब देखें, इसमें तो नंबर्स होते हैं, लेकिन उसने कहा है कि उसके पास जो अरशद के पास डाइस है उसमें जो है वो यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह पे LMNOPU लिखा गया है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट. वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि वो जो डाइस है जब लैंड करे तो उसके ऊपर कॉन्सोनेंट कितनी बार आ सकता है. अब कॉन्सोनेंट का मीन क्या है? आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें आपके पास वोवल वर्ड्स और कॉन्सोनेंट होते हैं. जो वोवल्स लेटर होते हैं ना, वो आपको पता है कि 5 हैं. उसके अलावा जितने भी आपके पास लेटर आए हैं तो वो आपके पास होते हैं कॉन्सोनेंट. अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि आपके पास एक डाइस है, उसके ऊपर ये लेटर है, ये वाला. ठीक है, ये जो ओ और यू ये निकाल दें तो रिमेनिंग कितनी पॉसिबिलिटी है कि बाकी जो कॉन्सोनेंट है कितनी बार आ सकते हैं. अब देखें 4 टाइम आएगा, 1 2 3 4, क्योंकि ये 2 निकाल दिया, यही वोवल वर्ड थे और यू. बाकी कितनी पॉसिबिलिटी आ गई आपके पास? 4 टाइम है. सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो चीज़ होती है, आपने लिखना है कि आपके पास सैम्पल स्पेस की पॉसिबल कितनी है. टोटल उसने आपको जो बताई हुई हैं वो यहाँ पे उसने बता दी है. ठीक है, यहाँ पे L भी है, L. ठीक है, सो हम यहाँ पे उसको S का नेम दे लेते हैं. कितनी है आपके पास टोटल? L M N O P एंड U. ठीक है, इसको आपने S का नेम दे लिया. अब टोटल कितनी है ये, उसको आप N of S से ज़ाहिर करेंगे. ठीक है, N of S.
कितनी है 6 होंगी, क्योंकि कितने टाइम टोटल ये गिरेगा 6 टाइम, मीन गिरेगा नहीं पॉसिबिलिटी उस पर कितनी है कि कौन कौन सा लेटर आ सकते हैं उसको गिराने पे। तो अब जो कॉन्सोनेंट है वो आप देख लें, इसमें पॉसिबल कॉन्सोनेंट है उसको हम इवेंट का नेम दे लेते हैं ए। हमने एक इवेंट अलर्ट कर लिया है ए। अब वो वाला जो इवेंट है उसमें देखें क्या है आपके पास, वो कॉन्सोनेंट है, आप उसको इवेंट का नेम ऐसे भी दे दें कि ए आपके पास जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट इसमें से जो है वो निकाल के लिख लें, एल है, एम है, एन है एंड पी है। ठीक है, और जब नंबर्स की फॉर्म में आप इसको जाहिर करेंगे तो एन ऑफ ए आप कह सकते हो। टोटल कितने हैं जी, ये 4, तो 4 पॉसिबिलिटी है उसके पास आने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फॉर्मूला आपके पास होता है पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इक्वल एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो अप्लाई कर देंगे। अब देखिए एन ऑफ ए हमारे पास है, कितना है कि कितनी बार वो इवेंट अकर हो सकता है 4 टाइम। टोटल कितनी बार है जी 6 टाइम, तो इसको डिवाइड आप कर दें, कटिंग कर दें, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, सो वैल्यू आपके पास आ गई है 2/3। ठीक है, सो पी ऑफ ए जो आपने फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, वो आपके पास आ गई है 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है शाजिया थ्रूज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। कह रही है जो शाजिया है ना उसने 2 पेयर जो हैं वो फेयर डाइस के फेंके हैं। ठीक है, ये आपके पास इस तरह की 2 पेयर हैं उसके पास। ठीक है, उसने कहा व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब कुछ पॉइंट्स दे दिएंगे, उसने कहा प्रोबेबिलिटी आपने जो है वो चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन जो उसने आपको दी है, उसने कहा सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, कि आपके पास वो कह रहा है ये जो डॉट्स हैं वो जब 2 फेंकेगी तो ये जो डॉट्स हैं जब आप इनका सम लें एटलीस्ट 4 आए, मीन कम से कम कितना आए 4, और ज़्यादा भी हो सकता है। मीन आपने वो सारे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि जिस पे जब दोनों को फेंकेगी ये डॉट जो हैं इनका जब आप सम लेते हैं तो वो 4 आए, कम से कम 4 आए, 5 और 6 भी हो सकता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो अब हम जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने वही टेबल जो हमने देखा था, ये 2 पेयर थे फेयर डाइस के, ये वाला, अब इससे हम चेक करेंगे कि सम कैसे लें। ये पूरे बने हैं, आपने या तो अपनी उस पर बना लेने हैं। ठीक है, शीट पे बना के फिर आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ये फर्स्ट आपकी जो रो है वो 1 के साथ ये इसके सारे नंबर चेंज होते जाएंगे, सेकंड में 2 आ जाएगा, 3, और ये वाले 1 2 3 4 5 6 तक चलते जाएंगे। ठीक है, ये वाली आपकी लाइन है और ये वाली सेम रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है वो हमें पता होना चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो कितनी है। ठीक है, टोटल नंबर जो है वो पॉसिबल आउटकम जो है वो एन ऑफ एस हमें पता होना चाहिए। वो यहाँ पे देखें कि टोटल ये है कि जब हम इन दोनों को फेंकेंगे तो टोटल कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये वाली, और ये टोटल कितनी है दोनों को फेंके 36 है। सो एन ऑफ एस जो है वो हम यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं, एन ऑफ एस वो आपके पास आ जाएगा 36। ठीक है, अब आपने इवेंट लेना है, हम इवेंट को कोई भी नेम दे लेते हैं, हम उसको ए नेम दे लेते हैं। इवेंट क्या है हमारे पास, अब इवेंट उसने क्वेश्चन में हमें बता दिया सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, सो वही हम यहाँ पे राइट कर देंगे जो इवेंट है हमारा। तो सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, ये हमारे पास जो है वो इवेंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो इवेंट है वो कितनी बार ये आएगा, फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम उसने बता दिया हमें यही वाला, और ये हम चेक कर लेंगे कि कितनी बार आएगा। सो यहाँ से आप उसको अब काउंट करेंगे, वो किस तरह से काउंट करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये वाला नंबर है आपके पास 1 और 1, या तो ये आ सकता है कि दोनों आप फेंकें 1 1 आ जाए, आप दोनों को ऐड करें 2 है, 4 से कम है तो ये भी नहीं होगा, ये निकल गया, ये 3 आ जाएगा, ये निकल गया। ठीक है, ये 2 नंबर निकल गए आपके पास। अब यहाँ से देखिए 2 और 1 इसको ऐड कर, ये सारे आगे ग्रेटर हो जाएंगे क्योंकि 1 के साथ आगे 3 4 5 6 है, तो ये तो नहीं आ सकते, ये तो हमें चाहिए। नेक्स्ट है 2 और 1, इसको देखें 2 और 1 को ऐड करें 3 हो जाएगा, ये भी निकल गया क्योंकि हमें 4 चाहिए एटलीस्ट, 4 या उससे ज़्यादा। सो 1 2 3 4 निकल गया। यहाँ से ये देखें आपके पास जो वैल्यू है 2 2, और ये सारे भी ग्रेटर हैं, ये सारे इनको आप ऐड करके देख लें, 6 1 7 हो जाएगा, ये 3 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। तो जस्ट 3 पॉसिबल आउटकम्स थी जो कि
आपके पास फेवरेबल आउटकम नहीं आ रही, क्योंकि फेवरेबल में वो है जो आपको चाहिए। आपको कितना सम चाहिए दोनों का 4। अब इसका और इसका 3 का सम 4 नहीं है, इन 3 को निकाल के बाकी रिमेनिंग जो है वो फेवरेबल आउटकम में आ सकती हैं। वो आपके पास जो है वो 33 होंगी, उनको टोटल 36 हैं। तो एन ऑफ ए जो है वो आपके पास इवेंट कितनी बार अकर हो सकता है जो आपको चाहिए, वो आपके पास है 33 टाइम। ठीक है, एन ऑफ ए को हम नेम दे लेते हैं 33 टाइम। प्रोबेबिलिटी हमने चेक करनी है, सो पी ऑफ ए जब आप चेक करोगे उसका फॉर्मूला है आपके पास एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, कि टोटल फेवरेबल आउटकम और टोटल आपके पास जो आउटकम आनी है पॉसिबल आउटकम वो 36 आ सकती है। उनको दोनों को फेंकें, जो ऐड करें 1 भी आ सकता है। तो अब देखें एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 33, हम लगा देंगे। एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 36, हम लगा देते हैं। इसकी आप कटिंग कर लें, 3 के टेबल में हो जाएगी। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। ठीक है, सो यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू आई है वो आ गई है 11/12। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपके पास आ गई है पी ऑफ ए इज इक्वल टू 11/12। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इन क्वेश्चन में जितनी बार भी हम यूज़ करेंगे ना एन ऑफ एस, वो याद रखिएगा 36 ही होगा, क्योंकि पॉसिबल आपके पास आउटकम 2 डाइज को फेंकने से 36 ही आती हैं। 36 किस्म के वो पेयर बनेंगे आपके पास, वो आपने ले लेना है। ये जो चीज़ है ये आपकी चेंज होती रहेगी इवेंट की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम उसको चेंज करके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 में हमें जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स, कि दोनों डॉट्स को फेंकते हैं, दोनों के जो डॉट्स आते हैं उनका जो प्रोडक्ट है इज बिटवीन 5 to 10। उनका प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू 5 to 10 के बिटवीन में आनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब अगर हम सॉल्व करते हैं तो बिटवीन का मीन होता है इनके बिटवीन में, कि 5 और 10 के बिटवीन में, जो कि 6 7 8 और 9 नंबर हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर डिफरेंट आता है, और आपकी बुक पे जो आंसर दिया गया है वो इनको ऐड करके दिया गया है। तो इट्स मीन यहाँ पे या तो बुक पे ये जो वैल्यू है ये बिटवीन नहीं आना चाहिए था। ठीक है, बिटवीन नहीं होना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज 5 to 10, कि प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 5 या 10 होना चाहिए। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, हम इस बिटवीन को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम जो आपके पास पॉसिबिलिटी है टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है एन ऑफ एस, उसको राइट कर लेते हैं। वो हमें पता है 2 डाइज ही फेंकने हैं, तो वो कितने होंगे आपके पास 36 होंगे। इवेंट जो है वो हमने ले लेना है। इवेंट को हम यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, आप अगेन उसको ए का नेम ही दे लें, हम अगेन उसको ए का नेम ही दे लेते हैं। अब इवेंट उसने आपको बता दिया है, इवेंट है आपके पास प्रोडक्ट कम्स आउट। क्या प्रोडक्ट आना चाहिए जी आपके पास 5 6 7 8 9 एंड 10, उनका ये वाला आपके पास प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए। अब हम अगेन टेबल की जानिब चलेंगे, हम देख लेते हैं कि किस किस को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो है वो वैल्यू आ रही है। 1 को 1 से करें 1, ये नहीं चाहिए हमें। 1 को 2 से करें 2, ये वाली लाइंस यहाँ तक 3 तक और 4 तक नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। 5 से 10 तक आना चाहिए, लेकिन उससे ग्रेटर भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो 4 हैं आपके पास यहाँ से ये निकल गया है। 1 को 5 से दें, ये आपके पास एक ऐसा नंबर है, ये आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 1 और 6 है, इसको मल्टीप्लाई करें, ये भी आ सकता है। सो हम इन पॉइंट्स को अब लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके हम पहले यहाँ पे ना लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो वो सेट बनेगा आपके पास ए का, इवेंट्स का। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाएं। फर्स्ट पे 1 और 5। ठीक है, फिर आपके पास पॉसिबिलिटी होती है 1 और 6 की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब सेकंड पे हम चले जाते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं। ये कंप्लीट होगी हमारी रो, इस पे आ जाए। ये 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, ये नहीं हमें चाहिए। 2 3 टाइम 6, तो ये वाली पॉसिबिलिटी है। ये 2 ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो हम ये ले लेते हैं। 2 3 टाइम कितना आ जाता है 6, तो हम ये वाला यहाँ पे भी नंबर राइट कर सकते हैं। 2 और 3 की पॉसिबिलिटी है, फिर 2 की 4 के साथ आपके पास आ जाती है। ठीक है, कि बिटवीन में उसने कहा है ना 10 तक आनी चाहिए, आगे नहीं जाना हमने। अब यहाँ से देखें 2 की 5 के साथ हमने लेनी है। ठीक है, 2 की 5 के साथ भी हम जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि हमें 10 भी चाहिए, तो 2 की 5 के साथ भी ले लें। अब नेक्स्ट देखें 2 की 6 के साथ नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये 12 हो जाएगा। 12 भी हमें 10 तक चाहिए, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। फिर देखें 3 1 टाइम 3, ये नहीं चाहिए हमें 5 से चाहिए ऑनवर्ड, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, और ये नहीं हम लेंगे। ये सारे जो हैं ये फिर ग्रेटर हो जाएंगे। 3 2 और 3 3 वाला ले लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पेयर जो आपके पास आएगा वो 3 2 का आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 3 का आ जाएगा पेयर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रो पे चलते हैं, 4 वाली पे। ये 4 1 टाइम 4 ये नहीं हम लेंगे, ये वाला लेंगे 4 2 टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट ये सारे 4 के ग्रेटर हो जाएंगे, तो 4 2 टाइम वाला ले लेंगे हम, ठीक है। 4 का और 2 का हम ले लेते हैं, ये वाला इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब आ जाएं 5 वाले पे। ये लेंगे हम 5 1 टाइम 5 2 टाइम 10, 5 1 टाइम और 5 2 टाइम। सो हम यहाँ पे लेंगे 5 का 1 के साथ और 5 का 2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम नहीं ले रहे, ये ग्रेटर हो जाएंगे। अब 6 का हम ले सकते हैं, ठीक है। 6 का हम 1 के साथ ले लेंगे, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 6 का 1 के साथ। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सारे ग्रेटर आ जाएंगे, ये नहीं हमें चाहिए, हमें 10 तक चाहिए था, उसका प्रोडक्ट कितना चाहिए था 10 तक। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आपके पास कितनी फेवरेबल आउटकम आ सकती है 11 टाइम। सो एन ऑफ ए की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 11, ठीक है। दोनों वैल्यूज एन ऑफ एस और एन ऑफ ए आ गया है। नाउ हम वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। सो ये वैल्यू आपके पास है 11 ओवर दूसरी वैल्यू आपके पास है 36। सो ये आपकी बुक पे आंसर है, तो ये आंसर आपके पास आ गया है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में कंडीशन आपको दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। आपके पास जो है वो 2 डाइस आप फेंकते हैं, तो दोनों का जो डॉट्स हैं उसके ऊपर उनका डिफरेंस लें कि ऐसे नंबर कितनी बार आ सकते हैं कि उनका डिफरेंस लें तो वो किसके इक्वल आ जाए 4 के इक्वल। तो एन ऑफ एस हमें पता है कि 2 डाइस की टोटल आउटकम कितनी हो सकती है पॉसिबल, तो वो आपके पास है एन ऑफ एस 36, आपने राइट कर लेनी है, ठीक है। अब हम इवेंट है उसको नेम दे लेते हैं, हम ए का नेम ही दे लेते हैं, इवेंट हम राइट कर लेते हैं। सो आपके पास जो इवेंट है द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इन इक्वल टू 4, ठीक है। डिफरेंस आप यहाँ पे ले सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इक्वल टू, या आप यहाँ पे 4 राइट कर दें, ठीक है। कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए उनका डिफरेंस जो है वो दोनों डॉट्स का। डॉट्स का मीन ये आपने एक फेंका है, एक और फेंक देते हैं, उसके ऊपर आपके पास जो है वो 6 आ जाता है, ठीक है। तो 6 में से 2 माइनस करें, दोनों का डिफरेंस करें तो क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से वो कह रहा है कितनी पॉसिबिलिटी आपके पास है, तो वो आपने चेक करनी है। तो उसके लिए अब यहाँ पे हमने इवेंट को नेम दिया है, तो हम ए के जो हैं वो चेक कर लेंगे टेबल से कि कौन कौन से नंबर हैं जिनका डिफरेंस जो है वो आपके पास आ जाता है। पॉसिबल आउटकम टोटल यहाँ पे दी गई हैं, ये देखें, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 में से 1 माइनस करें 3, 5 में से 1 माइनस करें 4। तो एक तो ये नंबर आ गया 4 में 1 और 5 वाला, ठीक है। सो पहले तो हम इसको राइट कर लेते हैं 1 और 5, ठीक है। सेकंड पेयर देखें, 6 में से 1 करें तो 5 आता है, ये नहीं हम लेंगे। यहाँ पे देखें ये 3 में से 2 माइनस करें नहीं आ रहा, 4 में से 2 माइनस करें तो नहीं आ रहा, ठीक है। 5 में से 2 माइनस करें नहीं आ रहा, ये देखें ये पॉसिबिलिटी है। 6 में से आप 2 माइनस करते हैं तो आपके पास 4 आ जाता है। सो आप यहाँ पे 2 और 6 का ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कौन सी पॉसिबिलिटी है आपके पास, 3 1 यहाँ पे तो नहीं आ रहा, ये यहाँ से कोई नहीं आ रहा। 4 में से देखें 4 4 0 4 5, और यहाँ पे ये देखें ये 2 आ रहा है, ये नहीं लेंगे हम। 5 1, 5 में से 2, 5 में से आप 1 माइनस करते हैं, ये देखें 5 में से 1 हम माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ सकता है। तो 5 और 1 की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपको यहीं से पता चल जाएगा। 1 और 5 है तो 5 और 1 भी होगा, इसी तरह 2 और 6 है तो 6 और 2 भी होगा, वो भी 4 ही आपके पास आएगा। तो ये वाला आएगा, बाकी कोई नहीं आएंगे। सो यहाँ पे 4th पे जो हम राइट करेंगे वो आपके पास है पेयर 6 और 2 का, कि दोनों डाइस फेंकें, एक पे 1 आ जाए, एक पे 5 आ जाए, या एक पे 2 और 6 आ जाए, फिर 5 और 1 आ जाए, या फिर 6 और 2 आ जाए। सो इस तरह से आइए, फर्स्ट आपके उसको जाहिर कर रहा है, ठीक है, डाइस को, ये सेकंड डाइस के नंबर्स हैं। तो टोटल कितनी बार आ सकता है जो कि आपको इवेंट चाहिए, वो एन ऑफ ए टोटल 4 टाइम आ सकता है। सो यहाँ पे हम 4 राइट कर देते हैं, फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 36 है, कटिंग हो जाएगी 4 1 टाइम 4 4 9 टाइम 36। सो आंसर आपके पास आ जाएगा 1/9, ठीक है। पी ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/9।
पार्ट नंबर 4 देखिए, लास्ट पार्ट है उस क्वेश्चन का। नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस, कि फर्स्ट डाइस पे जो है नंबर एटलीस्ट कम से कम 5 आना चाहिए और उससे ज़्यादा भी आ सकता है, मीन उस पर 6 भी हो सकता है। एट सेकेंड डाइस पे क्या नंबर आना चाहिए, एटलीस्ट 4। सेकेंड डाइस पे क्या नंबर आना चाहिए एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट 4 आना चाहिए सेकेंड डाइस पे। सो हम देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी हैं। सबसे पहले टोटल का हमें पता है n(s), वो हम राइट कर लेते हैं 36, ठीक है। सेकंड जो इवेंट है उसको हम ए का नाम ही दे लेते हैं। उसमें यहाँ पे हम उनके नंबर राइट कर लेते हैं कि क्या नंबर्स हैं जो पॉसिबिलिटी उसने बोला है कि फर्स्ट पे कितना आना चाहिए 5 और सेकंड के कम से कम कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ज़्यादा वाले भी आपने ले लेने हैं। सो हम यहाँ से जो है वो नंबर्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पे कितना 5 या उससे ज़्यादा। सो फर्स्ट वाले पे 5 कब आएगा, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले आपने चेक कर लेना। ये जो पहला डिजिट है वो 5 कब होगा, वो आपको 5 नज़र आए और दूसरा आपको 4 नज़र आए, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी नज़र आए। अब यहाँ से यहाँ पे आपको 5 नज़र आ रहे हैं, ये वाले 5 यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये वाली चीज़ आपको शो हो रही होगी यहाँ से। ये नहीं हम ले सकते क्योंकि सेकंड 4 नहीं है, या 4 होता है या उससे ज़्यादा होता है। ये सेकंड 2 है, ये नहीं ले सकते। सेकंड 3 है, ये वाला एक 5 और 4। सो हम यहाँ पे एक तो राइट कर लेंगे, 5 और 4 वाली पेयर उसका बनता है। फिर ये 5 और 5 वाला भी, क्योंकि 4 से ऑनवर्ड ले सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट का है, कम से कम, तो ज़्यादा वाला भी आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप 5 और 5 ले सकते हैं। फिर 5 और 6 भी आ जाएगा क्योंकि उसने ज़्यादा वाला कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर उसने कहा है एटलीस्ट 5 होना चाहिए था फर्स्ट पे, तो ये 6 जो है ये ग्रेटर है 5 से, ये भी हो सकता है। कम से कम उसने लिमिट जो बताई थी वो 5 बताई थी, ज़्यादा की नहीं बताई, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है। सो ये वाला भी आप ले सकते हैं। ये नहीं लेंगे क्योंकि नेक्स्ट की 4 या ऑनवर्ड होनी चाहिए, तो यहाँ तक तो नहीं आएगा। यहाँ से ये तीनों आ जाएंगे, 6 4 6 5 और 6 6। सो ये आ जाएगा 6 4 6 5 एंड 6 और 6, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी आपके पास है, सॉरी ये फेवरेबल आपके पास आउटकम है जो आपको चाहिए। उसको हम n(a) का नेम दे लें। n(a) टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 टाइम ये आपके पास पॉसिबिलिटी आ जाएगी। हमने जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला राइट करेंगे n(a) ओवर n(s), ठीक है। ये n(s) चेंज नहीं हुआ क्योंकि 2 डाइस ही फेंके जा रहे हैं, उसमें पॉसिबिलिटी जो है वो 36 की है कि वो 36 तरह की कंडीशंस आ सकती हैं, इसलिए हमने ये एक बार ही देख लिया था। n(a) आपके पास है 6 ओवर 36, देखिए 6 1 टाइम 6 6 6 टाइम 36, तो आंसर आपके पास आ गया 1/6। तो P(a) की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/6। यही आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट समझने की बात है। अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए करना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। पेपर में आप कहें कि आपको ये टेबल याद रखने की ज़रूरत है, टेबल याद करना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है टेबल। आप समझें कि आपके पास जो फर्स्ट रो है वो उसमें फर्स्ट जो आपने नंबर लेना है वो 1 है, आगे वाले इंक्रीज होते जा रहे हैं। सेकंड में आपने फर्स्ट वाले को जस्ट चेंज करना है, सेकंड वाले जो ऊपर रखे थे आपने वही राइट कर देने हैं, ठीक है। तो ये है कि जस्ट ये 1 2 3 6 तक जाएगा, ये 1 2 3 6 तक इस तरह से जा रहा है। ये टेबल आप इजीली ड्रा कर सकते हैं, याद करना इसको मुश्किल नहीं है। आप इनको समझ लेंगे तो इजीली आप जो है क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।